Hey guys, today we will discuss Riemann's functional equation. ये रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सेक्शन सेकंड की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ये 16 मार्क्स में आती है। आइए स्टेट एंड प्रूव देखते हैं। ये आपके पास स्टेट एंड प्रूव में भी आ सकती है। देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है। Prove that zeta of z is equal to 2 pi z minus 1 gamma 1 minus z zeta 1 minus z psi sin pi z by 2 for real part of z is greater than minus 1 and less than 0. इसका प्रूफ देखते हैं। कंसिडर लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। सबसे पहले हम लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कंसिडर करेंगे। 1 by e exponential t minus 1 is equal to 1 by exponential t ई टी की वैल्यू यहाँ पे रख दी एंड -1 एज इट इज़ रहेगा। ई टी की एक्सपेंशन क्या होती है 1 प्लस टी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। नाउ इस 1 के साथ ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा t प्लस टी स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन विच इज़ इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसमें से t को कॉमन लेंगे। t कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस टी बाई 2 फैक्टोरियल प्लस टी स्क्वेयर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया 1 बाई टी को एज इट इज़ रखा, इसको हम ऊपर ले गए। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी इन्वर्स में आ जाएगा तो -1 के साथ ही ऊपर आ जाएगा। फिर अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, अल्टरनेट साइन चलेंगे सीरीज़ में। 1 बाई टी एज इट इज़ रहेगा और जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 एज इट इज़ माइनस दिस टर्म प्लस दिस टर्म का स्क्वायर फिर माइनस दिस टर्म का क्यूब। बट हम सारी टर्म्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ कुछ फाइनाइट टर्म्स लेकर चलेंगे। यहाँ तक मैंने सिर्फ स्क्वायर तक लिया है। अब 1 बाई टी को हम इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 बाई टी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई टी को माइनस टी बाई 2 फैक्टोरियल से करेंगे तो टी के साथ टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -1 बाई 2 फैक्टोरियल। अब ऐसे ही हम 1 बाई टी को टी स्क्वेयर बाई 3 फैक्टोरियल के साथ करेंगे, फिर टी क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल के साथ करेंगे, फिर अप टू सो ऑन जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ करेंगे। फिर नेक्स्ट में 1 बाई टी हमारा इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने इन सब टर्म को मर्ज करके ये टर्म लिख दी। क्यों? क्योंकि टी की कुछ पावर आएगी, हमें नहीं पता कि क्या पावर आएगी। एन गोस टू इन्फाइनाइट एंड ए एन क्या है कोफिशिएंट है, और ये ए एन हमें पता है कैसा होएगा 1 बाई एन फैक्टोरियल की फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी कैसे हैं फैक्टोरियल इसकी फॉर्म में है। अब ये क्या बन गई, एक पावर सीरीज़ बन गई। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास क्या था 1 बाई ई टी माइनस 1, इसको हम इधर ले आए और इस टर्म को, तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमें पता है ये हमारी क्या है पावर सीरीज़ है। ये जब आप इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 आएगा मतलब बाउंडेड है। तो अगर ये सीरीज़ हमारी बाउंडेड हो गई तो मतलब हमारे ये टर्म भी क्या हो गई बाउंडेड हो गई। और रिज़ल्ट है कि अगर ये बाउंडेड होगी तो इंटीग्रेशन 0 to 1 दिस टर्म टी जेड -1 यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी ऑन अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ z वेयर z कैसे है रियल पार्ट ऑफ z कैसा है ग्रेटर देन 1 है। इस इक्वेशन को हमने नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो सिंस जब आप इसको चेक करोगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फाइनाइट t 1 बाई ई टी माइनस 1, तो
इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट अप्रोच करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, -1। कैसे, मतलब देखिए अंदर क्या आ जाएगा, t अपॉन ई टी -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t के साथ t कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ गया 1। अब जब आप इसमें अप्रोच कराएंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फाइनाइट, तो फर्स्ट इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट फॉर्म बनेगी। सेकंड फिर हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करेंगे। सो एल हॉस्पिटल जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ई टी, विच इज़ इक्वल टू, जब हम लिमिट अप्रोच कराएंगे इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, देन 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। सो ये क्या आ गया हमारे पास, -1। अब मतलब कि लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट कराने पर अगर हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो मतलब हमारे पास कोई ना कोई ऐसा कांस्टेंट, हम कह सकते हैं कांस्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट कि ये हमारा इससे छोटा होगा। सो ये बाउंडेड हो गया, तो बाय द सेम रिजल्ट इंटीग्रेशन 0 to 1 बाई ई टी -1 बाई टी जेड -1 डी टी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा ऑन अ कॉम्पैक्ट सबसेट। कैसा सबसेट है, इसमें इस सेट में वो सभी z है जिसका रियल पार्ट क्या होगा, <1 होगा। अब हमें पता है कि जीटा ऑफ z एंड गामा ऑफ z किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई टी -1 इनवर्स टी जेड -1 डी टी के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ब्रेक कर ली, 0 से 1 और 1 से इनफाइनाइट। उसके बाद क्या किया, इस टर्म में हमने -1 बाई टी को ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, प्लस वाली टर्म को अलग लिख लिया, क्योंकि माइनस ये क्या था, डिनोमिनेटर में था, तो पावर में माइनस हो जाएगा, तो टी जेड -2 डी टी प्लस ये टर्म हमारी एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसमें हमने 1/2 को ऐड कर दिया एंड 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी टर्म्स हमारी एज इट इज़ लिखी है। अब सेम प्रोसीजर 1/2 के साथ भी किया है, -1/2 को हमने अलग कर लिया है, बाकी सब टर्म एज इट इज़ किया। अब इस स्टेप में हमने एक और काम क्या करना है कि हम इस टर्म को चेंज करेंगे विद दिस टर्म। अब ये टर्म कैसे बनी, देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वल आंसर देंगे, मतलब हम फिर इस टर्म को इस टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। आप चेक करके देखोगे, अगर जैसे मैंने किया भी है, मैंने चेक किया है, इंटीग्रेशन 0 to 1 टी जेड -2 डी टी किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन करके क्या आएगा, टी जेड -1 बाई जेड -1, और जब मैं लिमिट्स पुट करूँगी तो क्या आएगा, 1 बाई जेड -1, और अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन चेक करती हूँ तो वो भी 1 बाई जेड -1 आता है, तो मतलब मैं इस टर्म को इस टर्म से रिप्लेस कर सकती हूँ। तो मैंने वही किया है, मैंने इस टर्म को इस टर्म से रिप्लेस किया है। आगे क्या किया है, ये टर्म हमारी एज इट इज़ है, माइनस अब हमने इसकी इंटीग्रेशन की है, क्या आ जाएगा, टी जेड बाई जेड, इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या हमारी 0 and 1 माइनस दिस टर्म हमारी एज इट इज़ रहेगी, मतलब हमने टी को एक को नीचे लिख दिया एंड ये टर्म हमारी एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये टर्म हमारी एज इट इज़ है, इसमें जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो 1 वाली रहेगी, 0 की तो 0 बन जाएगी, मतलब हमारे पास क्या रह जाएगी, ये टर्म रह जाएगी। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया है, इसमें से टी जेड -1 कॉमन लिया है, अंदर क्या रह जाएगा, 1 ई टी -1 बाई टी, क्योंकि हमारी जो लिमिट्स थी वो क्या थी, सेम थी। अब सिंस both the integral on the right hand side of equation 4 are convergent in this set, हमने प्रूव किया था, अभी पीछे हम करके आए थे ना कि ये हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा ऑन अ कॉम्पैक्ट सेट वेयर रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 1, ये हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट था, तो मतलब ये दोनों हमारे क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा गामा ऑफ z था, अब हम क्योंकि हम राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेकर चल रहे हैं, जीटा ऑफ z एंड गामा ऑफ z, अब हम गामा ऑफ z को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
सो वही किया है, मैं सबके साथ गामा ऑफ जेड को ले आई हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जीटा ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 बाय गामा ऑफ जेड, ये टर्म हमारी एज इट इज़। अब जेड, गामा ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, गामा ऑफ जेड प्लस 1 के इक्वल होता है, प्लस 1 बाय गामा ऑफ जेड इंटीग्रेशन, ये टर्म हमारी क्या है, एज इट इज़ है, और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 5। Therefore, zeta of z defined in this set is analytic at z is equal to 0। इसका मतलब क्या है, जो हमारा zeta of z है वो एनालिटिक होगा फॉर z इज इक्वल टू 0 के लिए भी। चेक कर लीजिए, अगर आप यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो गामा ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इस पे कोई इफेक्ट नहीं डलेगा, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं डलेगा, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं डलेगा, कोई भी टर्म हमारी इनफाइनाइट नहीं होगी। Now if -1 less than real part of z is less than 1, then अगर हमारा रियल पार्ट ऑफ z इज़ लेस देन 1 है, देन इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी टी जेड माइनस 1 डी टी हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, -1 बाय जेड के। आप सॉल्व करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 6 इक्वेशन 4 बिकम्स, अब इक्वेशन 4 में जहाँ 1 बाय जेड था आप उसकी जगह पुट कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी टी जेड माइनस 1। मैं दिखा देती हूँ, इक्वेशन नंबर 4 हमारी क्या थी, ये थी, तो इसमें 1 बाय जेड के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 6 से जो हमारे पास टर्म आई है, तो हमने वही किया है, हमने ये देखिए यहाँ पे पुट कर दिया है। अब क्या किया है, ये टर्म हमारी एज इट इज़ है, प्लस इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी, इसकी भी इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी टी जेड माइनस 1 टी जेड माइनस 1। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों टर्म्स को मर्ज कर सकते हैं, मर्ज करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और जब हम इन दोनों टर्म्स को मर्ज करेंगे तो हमारी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि टर्म्स हमारी क्या है, सेम है। ओके, नाउ कंसिडर, अब हम कंसिडर करके चलेंगे 1 बाई ई टी माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, एलसीएम लीजिए 2, ई टी माइनस 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ई टी माइनस 1, 2 में से 1 गए 1, ई टी प्लस 1। अब ई टी को आप कैसे लिख सकते हैं, ई टी बाई 2 ई टी बाई 2, क्यों, क्योंकि जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर्स क्या, बेस सेम होने के कारण पावर्स ऐड हो जाएंगे, एंड टी बाई 2 प्लस टी बाई 2 किसके इक्वल होता है, ठीक है। सो ये इसके टर्म, इस टर्म के इक्वल आ जाएगी। 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, ई टी बाई 2 इंटू ई माइनस ऑफ टी बाई 2, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा 1। तो सिमिलर प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है। अब ई टी बाई 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, ई टी बाई 2 यहाँ पे रह जाएगा, ई माइनस ऑफ टी बाई 2 यहाँ पे भी ई टी बाई 2 रह जाएगा, और यहाँ पे ई माइनस ऑफ टी बाई 2 रह जाएगा। अब हमें पता है कि कॉस ई ऑफ थीटा प्लस ई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस ऑफ एच थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हमने पुट कर दिया, अगर माइनस है तो साइन आ जाएगा, और कॉस बाय साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है। फिर ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, 1 बाई 2 कोट एच टी बाई 2, विच इज़ इक्वल टू आयोटा बाई 2 कोट आयोटा टी बाई 2। देखिए पीछे जो था हमारे पास हाइपरबोलिक में था, तो हाइपरबोलिक से हमने सिंपल फंक्शन में चेंज किया है, तो हमारे पास हाइपरबोलिक में क्या था, कोस ऑफ एच टी बाई 2 था, साइन ऑफ एच टी बाई 2 था। तो कोस ऑफ एच किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ आयोटा थीटा, और ऐसे ही साइन ऑफ एच थीटा किसके होता है, आयोटा साइन ऑफ थीटा के। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा बाई 2 कोट आयोटा टी बाई, क्योंकि हमारा थीटा अब क्या बन चुका है, आयोटा थीटा।
ओके नाउ हम वी नो दैट कॉट ऑफ जेड, ये कॉट ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है दैट कॉट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z प्लस 2 ऑफ जेड समीशन m इज इक्वल टू 1 to infinity 1/z² माइनस m² पाई स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, z को रिप्लेस कर देंगे बाय आयोटा t/2 से। सो कॉट ऑफ z के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कॉट ऑफ आयोटा t/2 विच इज़ इक्वल टू 1/z के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/आयोटा t/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा t प्लस 2 आयोटा t2, मतलब z के प्लेस पे क्या पुट किया हमने आयोटा t/2 समीशन, z के प्लेस पे सेम आयोटा t/2 को पुट किया। अब 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इसमें क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, 4 इसके साथ आ जाएगा एंड 4 ऊपर चला जाएगा। अब ओके इसमें से हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया एंड -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो इस सेम स्टेप रहेगा, इसमें सिर्फ -1 को आयोटा स्क्वायर पुट किया एंड बाहर लिख लिया है, आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर में इसके भी आयोटा है, इसके भी आयोटा है, तो हम इसको कॉमन ले जाकर इसके साथ लिख सकते हैं। सो ये क्या बन जाएगा आयोटा कॉट ऑफ थीटा आयोटा t/2 विच इज़ इक्वल टू 2t प्लस t समीशन ऑफ दिस। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 9। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 को यूज़ करेंगे इन इक्वेशन नंबर 8। हमारी इक्वेशन नंबर 8 क्या है, ये है, इसमें पुट कर दीजिए आयोटा कोट आयोटा t/2 की वैल्यू जो हमारी क्या है ये है। सो इक्वेशन नंबर 8 के जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो हम क्या लेकर चल रहे थे 1/et -1 प्लस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे क्या था आयोटा कोट आयोटा t/2, सो वैल्यू पुट कर दी इसकी विच इज़ इक्वल टू 1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल, इसके साथ 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, देन 2 कैंसिल विद 4। सो अब हमने क्या किया, हम इस 1/2 अब हमने क्या किया, हम इस 1/t को ये कहाँ ले गए लेफ्ट हैंड साइड में ले गए एंड यहाँ पे क्या रह गया 2 ऑफ t प्लस समीशन 1/t² प्लस m² पाई स्क्वेयर। इसको हमने नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 10। नाउ इक्वेशन नंबर 10 मीन्स इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 हमारी क्या थी देखते हैं, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 7। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमने इक्वेशन नंबर 10 की हेल्प से फाइंड आउट की है, दैट इज़ दिस। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 10 की वैल्यू पुट कर दी है। आगे देखते हैं, पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके देखिए ये था 2 को हमने बाहर लिख लिया एंड t एंड यहाँ पे है tz प्लस -1, तो ये क्या हो जाएंगे tz बन जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी बेस सेम होने के कारण। तो वही लिखा है कि 2 हमने बाहर लिख लिया, समीशन m इज इक्वल टू 1 to infinity इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट tz डिवाइडेड बाई t² प्लस 4m² पाई स्क्वेयर d ऑफ t। इसको हमने नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 11। अब हम इसको i सपोज करेंगे एंड देन फर्स्ट हम इसको इवेल्युएट करेंगे, मीन्स सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसको हमने नाम दिया i को। अब हम क्या करेंगे, t के प्लेस पे पुट करेंगे 2πmu, डेरिवेटिव करेंगे। सो क्या बन जाएगा 2πm, ये कांस्टेंट है, u का क्या बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ u du। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप देखेंगे हमने क्या किया है, जस्ट डिनोमिनेटर में से 4π² m² को कॉमन लिया है, देन ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास c आ जाएगा। सो इक्वेशन नंबर हमारे 11, जब हमने i की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 11 में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन नंबर 11 क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब हमें पता है z ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, समीशन n इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1/nz
एन जेड कैन बी रिटर्न एज 1/nz कैन बी रिटर्न एज n माइनस ऑफ z। एंड अगर z को हम रिप्लेस कर दें 1 माइनस जेड से, तो यहाँ पे भी z 1 माइनस जेड से रिप्लेस हो जाएगा। जब हम इस माइनस के साइन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, z माइनस 1 के इक्वल। नाउ यूजिंग 13 इन 12, अब हम इक्वेशन नंबर 13 को यूज़ करेंगे इन इक्वेशन नंबर 12। ओके, सो इक्वेशन नंबर 13 को हम इक्वेशन नंबर 12 में यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, जीटा ऑफ z सेम है, गामा ऑफ z इज इक्वल टू 2 पाई z माइनस 1, जीटा ऑफ जीटा ऑफ 1 माइनस जेड इंटीग्रेशन टी जेड अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1। ओके, सो m है यहाँ पे हमारे पास, क्या है m है, यहाँ पे हमारे पास क्या है n है। सो बात सेम है क्योंकि बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। सो m z माइनस 1 समीशन, देखिए समीशन रन कर रहा है, m इज इक्वल टू 1 to infinity m z माइनस 1 विच इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। सो हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दी, जीटा ऑफ 1 माइनस जेड, एंड t हमारे किसके इक्वल था। ओके, यहाँ पे हमने जस्ट वेरिएबल को चेंज किया है, तो u के प्लेस पे हमने क्या वेरिएबल दोबारा से यूज़ कर लिया है, t। तो t ऑफ z टी स्क्वेयर प्लस 1 dt, इंटीग्रेशन हमारी रनिंग फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट। अब फॉर हम किसके लिए काम कर रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। अब हम वी नो डैट ये फॉर्मूला होता है डैट इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x raised to the power b divided by x square plus 1 is equal to pi by 2 secant pi b by 2। जो यहाँ पे होगी वो पाई के साथ आ जाएगी। सो हमने क्या किया, जो हमारे पास टी जेड बाई टी स्क्वेयर प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी था, उसके प्लेस पे ये फॉर्मूला यूज़ करके हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ऑल्सो वी नो डैट गामा ऑफ एक्स एंड गामा ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई साइन पाई बाई एक्स। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 बाय गामा ऑफ एक्स की। तो हमारे पास 1 बाय गामा ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या किया था, साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि साइन ऑफ 2 sin x cos x। तो यहाँ पे हमारा x है, 2 नहीं है, मतलब ये 2 नहीं है, तो यहाँ पे ये 2 डिवाइड में आ जाएगा। सो वही क्या है। ओके, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 15 अब हमने क्या किया, वैल्यूज़ को पुट किया। ओके, ये 1 बाय गामा ऑफ z हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 1 बाय गामा ऑफ z 2 पाई z माइनस 1, ये सेम है। अब हम इस 1 बाय गामा ऑफ z की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो हमारे पास आ जाएगी, और हमने यही इक्वेशन को प्रूव करना था। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।